हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जो म्यूज़िक टीचर का पेपर हुआ था 23 अप्रैल को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए मींस और मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो ये इक्वेशन में क्या रहेगा। देखो 124 डिवाइड बाय 4 इंटू में 8 माइनस 7 प्लस 4 4 3 ज़ा 1 ज़ा 31 8 ज़ा। हम बोर्ड मास के हिसाब से इसको करेंगे BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले मैंने डिवाइड कर दिया, देन मल्टीप्लाई 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, फिर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 245 245 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, in a code language see that book is written as ये and book your ticket is written as ये। what is the code for book? देखो कॉमन क्या है बुक, तो हम दोनों कोड में कॉमन देख लेते हैं क्या लिखा है। WK इज़ द कॉमन, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर WK। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या के कुछ गणितज्ञ संख्याएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। देखो ये तो साफ पता चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 9 है। हम सेकेंड वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी 9 है। 59 ज़ा 450 एंड 6 9 ज़ा 54, तो हम 9 ज़ा देख लेते हैं। 42 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 9 4 ज़ा 36 37, ये तो गलत हो गया। 6 9 ज़ा 54, ये भी गलत हो गया। 7 9 ज़ा 63, यही ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इफ़ प्लस का जो साइन है उसका मतलब है घटाव मीन सब्ट्रैक्शन, एंड माइनस का जो साइन है उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लाई का जो साइन है उसका मीन्स है डिवाइड डिवीजन, एंड जो डिवाइड का साइन है उसका मीन्स है एडिशन। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्पेस पे क्या आएगा वो बताना है, प्लेस पे। 251 माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, 6 डिवाइड मीन्स डिवाइड का साइन एडिशन, 44 प्लस का मीन्स माइनस 808 एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड 2। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, देन मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 6 2 ज़ा 12 13 14 15 1506 प्लस 44 माइनस 404। पहले मैं माइनस कर देती हूँ, 4 में से 4 गया 0, 40 में से 4 गया 36, ये हो गया माइनस का। 1506 में से सीधा माइनस कर दो। 10 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 का 6, 10 में से 6 गया 4 3 में से 4 में से 3 गया 1 और 1 1 1 4 6। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in a code language end of time is written as ये and time to breathe is written as ये। what is the code for time? टाइम का क्या कोड है? टाइम कॉमन है ना दोनों में, तो हम कोड में देख लेते क्या कॉमन है। SP कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा SP। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या एंड प्रतीक श्रृंखला का संबंध लें एंड संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही जानी चाहिए, मीन्स लेफ़्ट टू राइट ही हमें चेक करना है। और लिखा है सभी संख्याएं केवल 1 अंक वाली है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है, मीन्स ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले एक संख्या नंबर है। नंबर मीन्स हमें ये सर्च करना है, नंबर सिंबल एंड सिंबल, जहाँ पे भी यही तीनों सीरियल वाइज है वही हमारे उतने ही हमारे आंसर है। देखो नंबर सिंबल, बट ये फिर नंबर आ गया तो ये नहीं होगा। नंबर सिंबल, ये भी नंबर हो गया। नंबर सिंबल एंड सिंबल, एक तो ये हमारा बन गया। उसके बाद और चेक करते हैं, नंबर सिंबल ये नहीं हुआ, नंबर सिंबल ये भी नहीं हुआ, नंबर सिंबल ये भी नहीं हुआ, मीन्स ओनली 1।
ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली। सिलॉग का क्वेश्चन है, हमने इसको चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ऑल ARB। मैं हर वीडियो में इसलिए बता देती ताकि आपको पता चल जाए कि मैं 150 रूल से करते हैं और वो इजी भी रहता है। सम ARB, सम AR नॉट B और नो ARB। ऑल के पास 100 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए ऑल के साथ में 100 देन 50। ये पॉजिटिव है, ये सम ही है इसलिए इस पे दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स होते हैं। ये सम वाला है बट नेगेटिव के पास 100 पॉइंट होते हैं। सम इसके पास 50 पॉइंट्स हो गए। और नो ARB ये तो पूरी ही नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए इसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं दोनों के पास। और दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट के पास, जैसे A है सम ARB और सम ऑल ARB एंड सम ARB, इसमें A से A कनेक्ट हो सकता है, B से B कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक A के पास 100 पॉइंट्स हैं, इसलिए A को A से कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सम वर्ड्स आर वोवल्स। वर्ड्स का है ये रहा, वोवल्स ये रहा। ऑल कॉन्सोनेंट्स 100 पॉइंट, कॉन्सोनेंट सम कॉन्सोनेंट्स 50 पॉइंट्स, दोनों कनेक्ट हो गई तो क्या है सम वर्ड्स। इसके पास 50 है ना इसलिए हम सम वर्ड्स लिख सकते हैं। ऑल वर्ड्स आर वोवल्स कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑल बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 100 पॉइंट्स होने ही चाहिए, इसलिए सम वर्ड्स आर वोवल्स ये ठीक हो गया। सम कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स ये रहा एंड लेटर्स ये रहा। वोवल्स पे 50 है, यहाँ पे भी वोवल्स पे 50 है, तो ये दोनों कनेक्ट ही नहीं होंगे तो ये वाला स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या आएगा। देखो हम इसमें मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये पहले ही बहुत स्पेस कम है इन वर्ड नंबर्स के बीच में, डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए हम डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। 23 में से 15 गया 8, 39 में से ये गया 16, 24। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, देखो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। अगर यहाँ पे भी 32 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 40 का डिफरेंस होगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितने का है। 15 में से 3 गया, सॉरी 15 क्यों, 5 में से 3 गया 2, 9 में से बस ठीक है 32 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 40 का ही डिफरेंस होगा। 5 9 और 4 1 13। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 135 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 9. 7 boxes A, B, C, D, E, F, G and I are kept one above the other but not necessarily in the same order. A is kept immediately above G. G के immediately above में क्या रखा है हमने, A. D is kept immediately above I. I के ऊपर क्या है immediately, D. हम ना ऐसे पॉइंट्स बना लेते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं आई है जिनको हम नंबर्स में लगा लें, इसलिए हम ये ऐसे पॉइंट बनाते हैं। जैसे हमारे को कुछ डेफिनेट पॉइंट मिल जाएगा उस हिसाब से हम इनको रख देंगे। ओनली एफ इज़ केप्ट अबव बी, देखो हमारे को पता चल गया ओनली एफ इज़ केप्ट अबव बी। बी के ऊपर कौन है, बस एफ है और सब बी के नीचे ही हैं। तो कितने बॉक्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए। ए के ऊपर 2 ही बॉक्सेस हैं, ये भी ठीक हो गया। D इज़ नॉट केप्ट एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, 1 2 एंड 3। यहाँ पे D नहीं आएगा, जब D यहाँ नहीं आएगा तो अब देखो A के बाद क्या आएगा, G। ये भी ठीक है हमारा, ये भी हो गया। D यहाँ पे आएगा नहीं बॉटम से थर्ड पे, तो D यहाँ आएगा और D के इमीडिएटली नीचे I आएगा। अब देख लो क्या बचा, C बच गया। C हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये देखो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन C एंड F। ये रहा C, ये रहा F, इसके बीच में कितने हैं, 3 बॉक्सेस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वही इसमें हमें रिलेशन बताना है 18 से 222 एंड 12 से 150। सॉरी
ये बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई ही लग सकता है। 18 टेंजा तो 180 होता है, ठीक है, 18 टेंजा होता है 180, ये तो 180 से भी ज़्यादा है। 18 11 जा कितना होता है, वो तो 198 होता है। 18 12 जा कितना होता है, 12 216। हाँ देखो कुछ कुछ पास में आ गया ना, तो हम देख लेते हैं अब 216 और 222 में कितना डिफरेंस है, +6। इसका मतलब अगर हम बस फर्स्ट वाले को देखो तो क्या लॉजिक बन रहा है, 18 × 12 + 6। ऐसे ही अब हम सेकंड में लगा के देख लेते हैं, 12 × 12 कितना होता है, 144 + 6, ठीक है, यही लॉजिक बैटर। अब हम ऑप्शंस में लगा के देख लेते हैं यही लॉजिक। 12 9 जा 9, 12 जा 108 + 6 कितना हो गया, 114। यही ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। औरों में भी हम लॉजिक लगा के देख लेते हैं क्या होता है। 13 × 12 वो तो पहले ही 156 हो गया, तो ये होएगा ही नहीं। 17 × 12 कितना होता है, 17 × 12 होता है 204, ये तो पहले ही ज़्यादा आ गया, +6 करेंगे तो 210 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 15 × 12 ये होता है 180 + 6 186, ये तो 184 कम रह गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, B, D, E, M, N and R live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor of the building is numbered 1, means 1 2 3 4 5 and 6. ऐसे topmost floor is number 6. R lives immediately above N. N के immediately ऊपर कौन रहता है, R. Only 2 people live between D and N. D और N के बीच में 2% रहते हैं। मैंने इसको पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि हमें नहीं पता ना ऊपर D है या ऊपर N है। N lives on an odd numbered floor below N, ठीक है। D lives on an odd number floor below N. N से नीचे रहता है D, ठीक है। तो हम odd number floor है ना, तो ऐसे बना लेते हैं, एक D यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे N हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे बना लेते हैं, N नहीं D, 3rd फ्लोर पे, ठीक है। उससे ऊपर 4th 5th यहाँ पे हो गया N। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी। N के ऊपर R रहता है, तो ये वाली तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कैंसिल हो गई, क्योंकि अब मैं R को कहाँ बिठाऊँ, 7th फ्लोर थोड़ी ना है, इसलिए यहाँ पे R हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट हो गई अब हमारी। D लीव्स, ये हो गया ना। E लीव्स इमीडिएटली बिलो M। M के नीचे कौन रहता है, E, यहाँ पे ये रहा, M के नीचे E आ गया। कौन सा क्या बचा, एक। हाउ मेनी पीपल लीव बिटवीन B एंड M, B बचा। B और M के बीच में कितने पर्सन्स हैं, देखो B और M के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन्स। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक मिरर है, सॉरी जल पानी है, हमारे को इसकी शेडो बतानी है, कैसी बनेगी, सेम बनती है, सेम ही बनेगी, ऐसे है ना, तो ऐसे बनाएंगे हम, सेम बनेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सेम देख लो, इसकी बिल्कुल सेम यही है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, उन्होंने पूछा है इस प्रकार का प्रमुख बनते हैं, कौन सा अक्षर समूह योग रूप से संबंधित नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्या रिलेशन देखो, ई से के में जाने के लिए क्या करेंगे, ई 5 नंबर पे आता है, के 11 में, मीन्स +6 हुआ ये। जी से एम में आने के लिए 7 से 13, यहाँ पे भी +6 हुआ है, ठीक है, +6 +6। यू कितने पे आता है, 21 पे, और ए 1 पे, तो 21 22 23 24 25 26 1, +6 हुआ है इसमें भी। 23 पे आता है डब्ल्यू, और सी 3 पे, इसमें भी +6 मीन्स लॉजिक क्या है हमारा, +6 आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, कितना हो गया, +6, ठीक है। के
11 पे आता है, Q 17 पे आता है, इसमें भी +6। ये तीनों तो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। R कितने पे आता है? 18 पे। U 21 पे। इसमें तो 3 का ही गैप हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने डज नॉट बिलोंग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14, वही इसमें भी डिफरेंट सम्मान संबंध सर्वोत्तम को दर्शाता है, इसमें भी डिफरेंट ही पूछा है। देखो क्या रिलेशन है, C से B -1, CNN BKI, ये है -1। N से K, N 14 पे आता है, K 11 पे, -3, और N से I -5, -1 -3 -5, ऐसे KMI JJD, -1, M से J, M 13 पे, J 10 पे, -3, एंड I से D -5। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। FG, ठीक, FGHI इसमें तो ठीक है, -1 -3 एंड -5, -1, देखो G आता है 7 पे, C आता है 3 पे, ये तो -4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी हम और भी चेक कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो। ये हो गया -1, F 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, -3, एंड P 16 पे आता है, T 20 पे आता है। देखो हमारा क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गया, उन्होंने सम्मान पूछा है, बिलोंग, दैट बिलोंग, तो यही फर्स्ट वाला इक्वेशन ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे तो ठीक है -1, यहाँ पे -4 हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। F से E -1 तो ठीक है, FGHI ये भी ठीक है, बट P और ये P T 20 पे आता है, P 16 पे आता है, यहाँ पे -4 हो गया, इसलिए ये भी नहीं हुआ। E से D ठीक है, D E F G ये भी ठीक है, Q आता है 17 पे, U आता है 21 पे, तो यहाँ पे कितने का गैप हुआ? 4 का गैप हुआ, इसलिए ये भी नहीं हुआ, तो उन्होंने समान पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 7 friends A, C, E, G, I, K and P are sitting around a circular table facing the center। सर्कुलर टेबल, थोड़ा सा सर्कल सही बना लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटर में देख रहे हैं, तो हम एरो करके बता देते हैं कि सेंटर में ही देख रहे हैं, ये सेंटर हो गया। सेंटर में जब देखते हैं तो यहाँ पे जब हम चलेंगे तो ये राइट होता है, यहाँ पे इस तरफ मूव करेंगे तो ये लेफ़्ट होता है। उन्होंने बोथ G एंड I आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ I, G एंड K, I, G और K। अब मैंने ये इस सर्कल पे क्यों नहीं बिठाए हैं टेबल पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि G इस तरफ है या इस तरफ है। जब तक K सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट में, कि थर्ड लेफ्ट में K बैठा है, ठीक है। E सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? E। अब मैं इस वाली इक्वेशन को बिठा देती हूँ। देखो यहाँ K के फिर 2 प्लेस चाहिए I और G बिठाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे I बिठाएंगे और यहाँ पे G बिठाएंगे। P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, यहाँ पे P आ नहीं सकता, इसलिए P यहाँ आ जाएगा। कौन बचा? C को हम यहाँ बिठा देते हैं। अब क्या पूछा है? हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C के थर्ड लेफ्ट में 1, 2 एंड 3, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? G। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, उन्होंने बोला है BTSX इज़ रिलेटेड टू Y, Q एंड V। ये देखते हैं आप कैसे रिलेटेड है। अगर मैं माइनस करूँ तो B आता है 2 पे, Y 25 पे, माइनस करेंगे 26, 1, 2, मीन्स यहाँ पे है ये -3 है। B में -3 करूँगी तो ये आ जाएगा। T 20 पे आता है, Q 17 पे, यहाँ पे भी -3 है। QRS यहाँ -2 है,
ये भी -2 है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या बोला उन्होंने, PHKP इज़ रिलेटेड टू MEIN -3 -2 एंड -2। अब यही हमारे को आंसर क्वेश्चन में भी लगाना होगा, GYENJ -3, जी में -3 करूँगी ये 7 पे आता है, 7 में से 3 गया 4, DY 25 पे आता है, इसमें से भी -3 करूँगी तो VE 5 पे आता है, -2 3 मीन C, J 10 पे आता है, 10 -2 8। आंसर क्या हो गया, सॉरी 8 लिखना नहीं था, H लिखना है, H। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, DVCH, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, based on the English alphabetical order, 3 of the following letter clusters pairs are alike in a certain way, thus form a group. Which pair does not belong to that group? O से V जाएंगे, O 15 पे आता है, V 22 पे आता है, क्या रिलेशन हुआ, +7 K कितने पे आता है, 11 पे, Z 26 पे, क्या हुआ, +15, 7 और 15। पर नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। G कितने पे आता, G 7 पे, M 13 पे, यहाँ पे कितने का गैप हो गया, यहाँ पे तो 6 का ही गैप हुआ, ये 6 का गैप है। C 3 पे, R 18 पे, यहाँ पे 15 का गैप हुआ। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, अगर 7 और 15 का गैप हुआ तो मतलब आंसर नंबर 2 होगा, डज नॉट बिलोंग। अगर 6 और 15 हुआ तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत हो जाएगा। L कितने पे आता है, 12 पे, R 18 पे, यहाँ तो 6 का ही गैप हुआ। H 8 पे, W 23 पे, 23 में से 8 गया 15, मीन्स ये वाला डज नॉट बिलोंग टू दैट पेयर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, L star B, L इज़ अ सिस्टर ऑफ B, L इज़ अ सिस्टर ऑफ B। देखो जो मेल है उसको डिनोट करेंगे ट्रायंगल से, फीमेल को डिनोट करेंगे सर्कल से, और मैरिड पर्सन्स को डिनोट करेंगे प्लस से। B इक्वल्स टू S इक्वल्स टू क्या है, हमारे को उल्टा पढ़ना है। Q इज़ अ फादर ऑफ P, मीन्स S इज़ अ फादर ऑफ B, S इज़ अ फादर ऑफ B। तो ये L के भी फादर है, एक बार हम इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। L क्या है, L is a sister of B and S is the father of B. S $T. S is a brother of Q. S is a brother of Q. Sorry, T. S is a brother of T and T equals to A. Means A is a father of T. अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज़ B रिलेटेड टू T। इसमें तो जेंडर ही नहीं डिसाइड बताया है इन्होंने, हम कैसे रिलेशन बताते। बट अकॉर्डिंग टू द DSSB आंसर की क्या है, उन्होंने आंसर क्या बताया है, आंसर की में फादर। बट कैसे हो सकता है, बी तो फर्स्ट जनरेशन है, फादर तो फिर भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे चार्ट यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे को इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। कितना डिफरेंस है, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का। अब कितने का डिफरेंस होगा, 50 का, 241 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं जानी चाहिए। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाएं से छठा होगा। प्रतीक मीन सिंबल। अगर हम सारे सिंबल को हटा दें तो राइट से 6th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, यही पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम राइट से ही गिनना पहले हटाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब गिन लेते हैं। हमारे को तो 6 ही नंबर्स तो चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आंसर हमारा हो गया 4।
ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।